स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मंच पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में। आईएमसी का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है, जहां नवाचार और तकनीक मिलकर गढ़ रहे हैं भारत का डिजिटल भविष्य। India today has become the digital flag bearer of the world. जहां हर कदम पर है एक नई सोच। इन्हीं इनोवेटिव मंचों के बीच हमारी नजर पड़ी एक भारतीय स्टार्टअप पर। आपको पता है कि ट्रेकर टाइम्स की टीम स्टार्टअप कवर करने निकली हुई है, तो अभी हम नए स्टॉल पे नए स्टार्टअप के साथ नए लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे नई कहानी, नई लाइफ, नए जीवन के साथ। नया स्टार्टअप है, इनसे जानते हैं हम। सबसे पहले इनका इंट्रो लेते हैं, कौन है, कैसे स्टार्टअप का आइडिया इनके मन में आया था। सबसे पहले इनको इंट्रो लेते हैं, फिर बाकी के सवाल इनसे पूछते हैं। हेलो, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मैं हूँ फाउंडर गैजेट गुरुज का। गैजेट गुरुज में हम एक सिंपल सी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। सबकी ज़िंदगी आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे डिपेंड करती है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। इन डिवाइसेस को ख़रीदना आसान है और रिपेयर कराना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ इस सिंपल सी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि कस्टमर की नीड को आपको रिपेयर शॉप पे जाना पड़ता है, आपको टेक्नीशियन ढूंढना पड़ता है, पता करना पड़ता है किस पे भरोसा कर सकते हैं, किस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो अब हम उस टेक्नीशियन को, उस रिपेयर शॉप को आपके पास ला रहे हैं। आपको रिपेयर शॉप के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पूरा पोर्टेबल रिपेयर शॉप आपके घर पे आ सकता है और आपके घर पे आके सारे रिपेयर्स को कर सकता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो। इस तरह के 9 डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को हम ऑन साइट रिपेयर कर सकते हैं। और हमारा पेटेंटेड डिवाइस है जिसके थ्रू ये सारा रिपेयर होता है। और इसके अंदर एक एआई इंजन है जो टेक्नीशियन को कंट्रोल करता है कि वो सही तरह से रिपेयर करे। आपका फ़ोन फिक्स करते हुए वो आपका डेटा नहीं चुरा सकता। वो आपका फ़ोन फिक्स करते हुए अगर बैटरी चेंज कर रहा है तो साथ में कैमरा चेंज नहीं कर सकता। ऐसा कोई छेड़छाड़ वाला आइटम वो नहीं कर सकता। ये सब कुछ कवर्ड हमारे डिवाइस के थ्रू होता है। और कस्टमर्स और टेक्नीशियन को कनेक्ट करने के लिए गैजेट गुरुज के ऐप के थ्रू, हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे हमारे ऐप के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और टीम उसके आगे उनको सपोर्ट देगा। चलिए, जैसा कि आपने बताया वैसे ही क्या है कि आइडिया बनता है एक स्टार्टअप की तरफ। ठीक है, आइडिया जब तक आता नहीं है तब तक एक स्टार्टअप नहीं कर सकते आप। आइडिया कहाँ से आपको आया कि ये स्टार्टअप करना है आपको? आइडिया कुछ ऐसे आया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी मदर देहरादून में रहती थी और उनसे 2-3 दिन तक टच नहीं हो पाया क्योंकि वो अकेले रहती थी। तो मुझे लगा कि कुछ परेशानी ना हो गई हो, तो कज़न को भेजा तो पता चला कि उनका फ़ोन टूट गया था और उनको फ़ोन ठीक कराने के लिए जाने की हिम्मत उनमें नहीं पड़ रही थी क्योंकि वो ऑफ कोर्स उनको नहीं नॉलेज है इस चीज़ का। तो उनको तो नया फ़ोन दिला दिया, बट ये दिमाग में रह गया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टियर 1 सिटी में काम कर रहे हैं और उनके माँ बाप टियर 2 सिटी में रहते हैं, राइट, या वो बाहर देश में किसी काम कर रहे हैं और उनके माँ बाप यहाँ रहते हैं। और उनको सपोर्ट, जब इलेक्ट्रॉनिक पे उनकी लाइफ डिपेंडेंट है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक पे जब ख़राब होता है उसमें सपोर्ट देने के लिए उनको कोई सपोर्ट देने का कोई फॉर्मलाइज सिस्टम नहीं है, तो वो फॉर्मलाइज सिस्टम बनाना शुरू किया। देखिए, मैं दर्शकों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा यहाँ से कि हमें जो परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि सबके लाइफ में एक फ़ोन का बहुत ही अहम हिस्सा है, लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है हमारा फ़ोन, मोबाइल। ठीक है, तो जैसे ही हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है, हम समस्या आती है कि कोई अगर शॉप पे नहीं जा सकते, हम शॉप पे नहीं जा पा रहे हैं और फ़ोन रिपेयर नहीं हो रहा है। मान लो कि हमारे घर के किसी व्यक्ति का कॉल आ रहा है, उस फ़ोन पे हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चीज़ टेंशन होती है। मान लो उनका कोई लड़का होगा, कोई बेटा बेटी होगी उनकी, वो फ़ोन कर रहे हैं, उस फ़ोन पे फ़ोन नहीं लग रहा है, बहुत टेंशन होती है मन में कि उनसे संपर्क कैसे करें हम। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा सलूशन इन्होंने निकाला हुआ है। गैजेट इनके पास अवेलेबल है, अभी गैजेट भी दिखाएंगे। ये क्या है कि ये फ़ोन को रिपेयर करता है, कैसे कैसे रिपेयर करता है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये अपना गैजेट दिखा रहे हैं, कैसे गैजेट होता है आपका, ये कैसे वर्क करता है। सर्किट नाम से हमारा ये डिवाइस है। ये एसेंशियली वर्क ये ऐसे करता है कि आपको आपके फ़ोन को जो रिपेयर करना होता है, राइट, उसके लिए अलग अलग टाइप की मशीन लगती हैं। वो सारी मशीन्स जो एक रिपेयर शॉप या सर्विस सेंटर पे लगती हैं, वो सब हमने इसके अंदर मिनिचराइज़ करके डाल दी हैं।
और ये डिवाइस लेके स्पेयर पार्ट लेके टेक्नीशियन आपके घर पे आके आपके घर पे ही रिपेयर कर सकता है, राइट। तो आपको किसी भी सीनियर सिटीज़न को कहीं पे नेहरू प्लेस, गफ़ार मार्केट जैसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो टेक्नीशियन स्पेयर पार्ट लेके घर पे आके आपके सामने कंफर्टेबली रिपेयर कर सकता है और कोई भी ये रिपेयर फिर करवा सकता है। उनको टेक्निकली मतलब साउंड होने की ज़रूरत नहीं है, कि उनको एग्जैक्ट पता होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इशू है। इशू भी ये मशीन बताएगी, अपने आप डायग्नोस करने में भी हेल्प करेगी कि क्या इशू है, कौन सा पार्ट रिप्लेस करना है, वो भी ये मशीन बताएगी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इनके टीम जो है काफ़ी बड़ी टीम दिख रही है इनकी, क्योंकि इन्होंने जो स्पेशल प्रोडक्ट बनाया हुआ है ये काफ़ी हद तक इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। तो आइए इनके टीम से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि इनके टीम कैसे सपोर्ट किया इनको, कैसे इन्होंने काम किया इसमें। तो आइए अभी एक मैम है हमारे साथ, आपका नाम क्या होगा मैम? मेरा नाम स्निग्धा है, मैं को फाउंडर हूँ गैजेट गुरुज की और मैं प्रोडक्ट लीड हूँ गैजेट गुरुज की। तो जो हमने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, जो ऐप्स बनाए हैं, उसका पूरा जो डिज़ाइन डायरेक्शन है वो मेरे अंडर हुआ है। एंड जो डिवाइस का भी डिज़ाइन है बाहर का, उसका भी डिज़ाइन डायरेक्शन मैंने ही दिया है। और कितने साल से आप लोग इस आइडिया पे, इस सेटअप पे काम कर रहे हैं? हम इस आइडिया पे 3-3.5 साल से काम कर रहे हैं। 3 साल की मेहनत है और इन्होंने एक गैजेट तैयार किया हुआ है। मैं इनके टीम से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप इसमें कैसे काम करते हैं इसमें? जी, मेरा नाम अभिनव है और मैं टेक टीम का हिस्सा हूँ और मैं डिज़ाइनर हूँ बेसिकली। तो हमारा जो 2 ऐप्स हैं जो हमारे कस्टमर्स और टेक्नीशियंस यूज़ करते हैं, हम बेसिकली उनके ऐप्स बनाए हैं और वो दोनों लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सर्किट के साथ, उस बेसिकली सारी चीज़ को एक जुट में हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ हम डिज़ाइन किए और डेवलप किए हैं। ये हमारी टेक टीम है और मैं डिज़ाइनर हूँ उस टीम का, और ये सारी चीज़ हमने साथ में बनाया है मिलकर। मैं अभी इनकी टीम काफ़ी लंबी है। मशीन में एसेंशियली ये एक AI पावर्ड इंजन है, राइट। इस AI पावर्ड इंजन से क्या होता है कि आपको अगर टेक्नीशियन को पता नहीं है कि कैसे रिपेयर करना है, राइट, किसी पर्टिकुलर डिवाइस को किस तरह से रिपेयर करना है, तो वो यहाँ पे सिर्फ डिवाइस का मॉडल नंबर डालेगा और इशू डालेगा और रियल टाइम पे ये एक डिसीजन ट्री जनरेट करके देगा, उसको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कैसे इस पर्टिकुलर डिवाइस को रिपेयर करना है। इससे आसानी क्या होती है कि टेक्नीशियन को L1 L2 लेवल पे वो अपने इंस्टीट्यूट में तो सीख लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद नया कुछ सीखने के लिए उसको दिक्कत होती है एट प्रेजेंट। वो चीज़ ये एलिमिनेट करता है। प्लस उसको जो टूल्स चाहिए, जैसे उसको हीट गन चाहिए, स्क्रीन सेपरेटर चाहिए, राइट, माइक्रो सोल्डर्स चाहिए, वो सारा सब कुछ इसके अंदर कनेक्टेड है। इस मशीन के अलावा उसको कुछ और ख़रीदने की अलग से या कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बॉक्स कैरी करने से वो पूरा सर्विस सेंटर ऑन व्हील्स बन जाता है। अपनी बाइक पे टूल किट रखा और कहीं पे भी जाके वहाँ पे रिपेयर किया और कस्टमर के घर पे रिपेयर किया, तो बेटर मार्जिन भी मिलेगा, कस्टमर भी 2 पैसे एक्स्ट्रा देगा, तो टेक्नीशियन का भी फ़ायदा है, राइट। हम इकोसिस्टम इनेबल करके दे रहे हैं ताकि ये पूरी चीज़ आसानी से हो सके। जो टाइम होता है वो भी कम हो जाता है, कस्टमर के लिए भी फ़ायदा है। तो जैसे आपने बताया अपने स्टार्टअप के बारे में, तो कोई कस्टमर्स आपके साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो किस तरह से वो आपसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं? हमारा ऐप गैजेट गुरुज के नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे, और अगर आप टेक्नीशियन हैं तो गैजेट गुरुज पार्टनर के नाम से अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। टेकर टाइम्स न्यूज़ स्टार्टअप कवर करने के लिए निकली हुई है हमारी टीम। तो अभी हम एक न्यू स्टार्टअप के पास पहुंच चुके हैं, तो आइए यहाँ से मिलते हैं। यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज शर्मा जी। अनुज शर्मा जी से पूछते हैं, जानते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या क्या मैन्युफैक्चर है, कैसे डिज़ाइन किया इन्हें, कौन सा टेक्नोलॉजी डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने, क्या स्टार्टअप है इनका। तो आइए इनसे सबसे पहले इंट्रो लेते हैं इनका। नमस्कार, थैंक यू मेरे को आपने इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। मैं अनुज शर्मा, फाउंडर एंड CEO ऑफ चिपवेब टेक्नोलॉजीज़। आज मैं बताने जा रहा हूँ हमारी कंपनी की क्या क्या बनाती है, क्या क्या डील करते हैं हम। तो हमारा जो स्टार्टअप है ये 2020 में स्टार्ट हुआ था। 2020 में हमने एक इनोवेटिव सोच के साथ स्टार्ट किया था कि हम कुछ नया अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये हमने ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर हैं हम लोग, और हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन, PCB डिज़ाइन,
embedded system firmware development, hardware and software development, VLSI design services like chip design, semiconductor design, ये हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल बेस्ड सॉल्यूशंस करते हैं प्रोवाइड, IoT enabled डिवाइसेस और मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ये हमारी सर्विसेज हैं। तो ये हमें सपोर्ट रही है गवर्नमेंट से भी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया जा रहा है बार बार, तो ये गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है। तो हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हमने इनॉग्रेशन सेशन भी अटेंड किया, तो ये बहुत अच्छा लगता है एक स्टार्टअप के लिए कि इतना गवर्नमेंट सोच रही है। अच्छा, तो मेरा यही कहना है। और ये मेरा कार्ड है, ये मेरा कार्ड है। विज़न क्या रहता है इसके पीछे? आपने जो स्टार्टअप बनाया हुआ है, स्टार्टअप जो आपने स्टार्ट किया हुआ है, इसके पीछे का मकसद क्या है? विज़न क्या रहता है इसका? विज़न हमारा ये है कि हम मेक इन इंडिया करें। जैसे मैंने पहले जॉब्स करी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ में, वेरियस जॉब्स करी हैं मैंने पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में, PCB डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेमीकंडक्टर कंपनीज़ में। तो मेरा यही मानना है कि हमें कुछ एक इंडिया को विकसित भारत बनाना है, जैसे 2047 तक PM ने कहा है हमारे। तो उसके लिए हम अपनी जी जान से लगे हुए हैं कि हम भी कुछ करें इंडिया के लिए, कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करें यहाँ पे। जैसे कि पहले लोग कहते थे चाइना में सब कुछ बनता है, चाइना से लड़ियाँ आती हैं, चाइना से सब कुछ होता है, प्रोडक्ट चाइना में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ दिवाली जो होती है उस पर इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है काफ़ी कुछ इंडिया में। अब आप देखोगे तो यहाँ मेक इन इंडिया का ही है सारा कुछ। इतने स्टॉल आए हैं ये स्टार्टअप्स के, इतने ज़्यादा स्टॉल आ रखे हैं, तो ये सब मेक इन इंडिया का ही उदाहरण है। जी जरूर। मैं क्या है कि देखिए आपने जो सेमी कंडक्टर बनाया हुआ है, ये सेमी कंडक्टर जैसे कि आपको भी पता हो गया चाइना से बहुत सारा एक्सपोर्ट हो रहा था पहले, आपको भी पता है कि चाइना से ही एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया में सेमी कंडक्टर। तो कब से स्टार्ट किया आपने? जैसे कि आपके इस पे कार्ड पे मेंशन है 2020 और अभी तक 2025 मतलब कि 2025 तक, मतलब 5 साल कठिन परिश्रम के बाद आपने ये स्टार्टअप लेकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो इसके पीछे परिश्रम कितना, मेहनत था, ये दर्शकों को हमारे बताइए। हाँ, पहले तो मैं ट्रैकर टाइम्स को धन्यवाद करूँगा कि आप भी एक उन्नत काम कर रहे हैं मेक इन इंडिया के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो जर्नी है वो इतनी ईजी नहीं रही। जो बिग प्लेयर्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके पास फंडिंग है, इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन हम लोग बूटस्ट्रैप्ड कंपनी हैं और हम स्टार्टअप इंडिया के अंदर हैं। हम स्टार्टअप हैं, हम लोग छोटी कंपनी है लेकिन विज़न बड़ा है। तो 2020 से अब तक मुझे 5 साल 8 महीने हो गए हैं। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी भी रही है क्योंकि कोरोना टाइम में खुला था हमारा स्टार्टअप, कोरोना आ गया था उसके बाद 2020 में, लेकिन हमने अचीव भी बहुत कुछ किया है, अच्छा अचीव किया है। यहाँ तक पहुँचे हैं हम, बार बार यहाँ बुलाई जा रहा है, गवर्नमेंट हमें बुला रही है, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। अच्छा भी लगता है जब हम पीछे देखते हैं अपनी जर्नी की भी, इतना 5 साल में क्या क्या अचीव किया है। तो ठीक है, अच्छा लगता है। हम आने वाले टाइम में अच्छा होगा हमारा स्टार्टअप, मैं यही मानता हूँ। तो आई एम पलक बहर, फाउंडर ऑफ ग्रोआ। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है ग्रोआ के नाम से, जिसमें अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, इट कुड बी एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल, व्हाट्सएप पेज, एनीथिंग, व्हाट्सएप प्रोफाइल एज वेल, आप इस प्लेटफॉर्म पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, अपने ब्रांड की सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। आपकी कोई वेबसाइट है उसको कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, आपके प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी नहीं है। और आपके हर सोशल मीडिया चैनल पे कोई भी मैसेज आता है, कोई ऐड पे, कोई रील पे, कोई भी कमेंट आता है, उन सब मैसेजेस का ये AI रिप्लाई करेगा। उस इंजन इस हमारे पास एक बैकएंड इंजन है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा चैट फॉर्मेट में और आपसे वैसे ही बात करेगा जैसे एक ह्यूमन बात करता है। आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स देगा, इन्फॉर्मेशन देगा और आपको एक ऐसा डाटाबेस देगा आपके सारे कस्टमर्स का, जिससे आपको पता चलेगा कौन आपकी लीड्स हैं, किन को आपको रीच आउट करने की ज़रूरत है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिसिंग है, ताकि आप अगली बार के लिए वो इन्फॉर्मेशन इसमें दोबारा डाल सकें। And if you want to try, please go on Instagram and type Groa AI and chat with us. और कोई संदेश हमारे पब्लिक के लिए अभी भी? यस, तो इसकी आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इसकी प्राइसिंग इंडियन प्राइसिंग के बहुत पास है। तो ये 2000 रुपए से पर मंथ स्टार्ट होता है। तो एवरीबडी हु एवर वांट्स टू हैव सम काइंड ऑफ एंगेजमेंट और सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम, फॉर ऑल SMBs। लेट्स कनेक्ट। कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट आप ai.groa.com पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फ्री है 15 डेज़ के लिए। और अगर आप हमारे को कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इस पे हमारे पास स्कैनर है जो कि हम आपको दे सकते हैं और आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Hello, I am Navunita.
आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ माइंडवेव्स। हम यहाँ पे बिजनेसेस को हेल्प करते हैं रिस्क असेसमेंट, प्रेडिक्शन और डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स में। बिजनेस के पास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, लेकिन उन डेटास के साथ क्या क्या पॉसिबल है ये काफ़ी हद तक बिजनेस को पता नहीं रहता है। कैसे कि मान लीजिए कि कोई रिटेल का बिजनेस है, उनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स है, कस्टमर ने पिछले महीने में क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, क्या उनका और टोटल ऑर्डर वैल्यू था, एवरेज ऑर्डर वैल्यू था, ये सब इंफॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। इसके ऊपर बेस करके हम बिजनेसेस को बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को अगले महीने में क्या क्या प्रोडक्ट्स पसंद आ सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर वो कर सकते हैं, क्या उनका ऑर्डर वैल्यू हो सकता है। और ये काम के लिए हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। करना चाहे कॉर्पोरेट कंपनी तो वो किस तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप? जी, हमारा वेबसाइट का नाम mindwaves.org है। हमारे वेबसाइट पे mindwaves.org/contact पेज पे जाके वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। रैकेट टाइम्स के दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष ओझा है। मैं कंट्राइवर ऑटोनोमस सिस्टम्स का डायरेक्टर हूँ और यहाँ मैं अपना एक ब्रांड लेकर आया हूँ जिसका नाम है द ड्रोन कंट्री का। सो बेसिकली हम ड्रोन्स बनाते हैं, R&D करते हैं ड्रोन्स में, और उसको इस तरीके से बना रहे हैं कि हम हाई डेंस फॉरेस्ट और माउंटेनस रीजन में उसको उड़ा सकें, और उसको यूज़ करके फिर हम साइट सूटेबिलिटी एनालिसिस करना चाहते हैं और वो डेटा हम टावर इंफ्रा कंपनीज़ को दे देना चाहते हैं, जिससे कि मिनिमम नंबर ऑफ टावर्स से वो मैक्सिमम रीचेबिलिटी बढ़ा सके। उससे उनके लिए फाइनेंसेस के जो मैनेज करना होता है उस एरियाज़ के हिसाब से वो ईजी हो जाता है, और मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बहुत नॉमिनल सा हो जाता है वहाँ की इकॉनमी के लिए, और उससे फिर वो सस्टेनेबल बन जाता है लॉन्ग टर्म्स के लिए। तो ऐसे में कम्युनिकेशन बेहतर हो पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके लिए हमने अपने ड्रोन को डिज़ाइन किया है और उसी के लिए हम इसको फर्दर फैब्रिकेट करके सर्विस में लाना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आप मेरा इसको स्कैन कर सकते हैं, एंड इसके अलावा आप हमारे नाम को सर्च करिएगा द ड्रोन कंट्री का। हमारा पॉइंट नंबर है 8021C और हम IMC 2025 का में इस बार प्रेजेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो सब धन्यवाद भास्कर जी कि हमारी कहानी कवर करने के लिए, हमें मौका देने के लिए कि आपके साथ हम बात करें, पिच करें। इसके माध्यम से काफ़ी लोगों को हमें स्टार्टअप कर रहे हैं समझ आएगी। तो मेरा नाम सजल साहू है और मेरे स्टार्टअप का नाम है ग्राम IQ। तो बेसिकली ग्राम IQ सुनते आपको लगा कि कुछ ग्राम में रिलेटेड होगा, इंटेलिजेंस होगा। तो बेसिकली हम फार्मिंग में रूरल इसमें ही काम करते हैं। तो जो हमारी बेसिकली कंपनी है तो वो करती है रूरल इंटेलिजेंस एंड रूरल आउटरीच में। सो हम क्या करते हैं, हम फार्मर को एक सर्विस देते हैं, क्रॉप एडवाइजरीज, बाजावा ट्रैकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस। तो ये जो सर्विस देते हैं ना, ये व्हाट्सएप बॉट के माध्यम से देते हैं। तो वन ऑन वन पर्सनलाइज रहती है और इजीली ऑटोमेट रहती है। क्योंकि क्या होता है, फार्मर को आपको पता है वो बहुत ज़्यादा टेक्स सेवी होता नहीं है, तो उसे भी आज के ज़माने सारी चीज़ों की नीड है कि कैसे इस्तेमाल करे, खेती कैसे अच्छे से करे, अच्छे से फाइन ट्यून हो, उसकी जो समस्या है जो सारी सॉल्व हो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि भले वो कोई ऐप या कोई चीज़, उनका एकदम स्मार्टफोन नहीं होता इंस्टॉल करते, तो पर हमने क्या किया, व्हाट्सएप पे पूरा चीज़ें हमने बनाई, सारी चीज़ें। तो व्हाट्सएप पे आके जो बॉट से इंटरेक्ट करता है तो सारी समस्या है जो उसकी है वहीं के वहीं आके सॉल्व हो जाती है। तो जब हमारा फार्मर इससे इंटरेक्ट करता है तो उसको सारी सुविधा मिल जाती है, सॉल्यूशंस हो जाता है, और बेस्ड ऑन डेट की उसका एक फार्म का हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं कि कौन सा पिन कोड है, कौन सा क्रॉप उगा रहा है, क्या इनकम ग्रुप है, कैसा है, सारा चीज़ है। तो बेस्ड ऑन डेट क्या होता है, जो गवर्नमेंट हो गई या फिर एग्री कंपनीज हो गए, बिजनेसेस हो गए, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फार्मर से रीच आउट कर सकते हैं। जैसे लाइक इसे फेसबुक जैसा आप मॉडल बोल सकते हैं, जैसे एक का बिजनेस ऐड चलाता है, एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को वो अपने ऐड दिखा सकते, कर सकते हैं। तो फार्मर को भी आप पर्सनलाइज जो सॉल्यूशन जो उनके रिगार्डिंग फार्मिंग कर रहे हैं, तो वही प्रोडक्ट्स उनको दिखाए जाते हैं, सारी चीज़ें। और बेसिकली फार्मर से भी हम कंसल्ट लेंगे आप किस तरह का ऐड या चीज़ें देखना चाहते हैं। तो ये वन ऑन वन हम पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करें फॉर द रूरल, कि बेसिकली फार्मिंग का भी, फार्मर का भी अपडेट हो, फार्मर को हम फार्मर ट्रेनर बनाएं और एग्री कंपनी को हम आउटरीच में मदद करें, प्रिसीजन टारगेटिंग, तो प्रॉपर वो रूट तक जाए और प्रॉब्लम सॉल्व करे वो फार्मर्स का। तो यहाँ मतलब कि इनके कहने का मतलब है किसान के लिए, किसान भाइयों के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा इनोवेशन किया है, काफ़ी अच्छा इन्वेंशन है इनका। इन्वेंशन जो है किया है इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। क्या है कि इन्होंने किसान के समस्या, आए दिन किसान के समस्या बढ़ते जा रहे हैं। क्या है कि आए दिन हमारे देश में किसान जो है आत्महत्या पर विवश हो जाते हैं, वो आत्महत्या तक बात पहुँच जाती है उनकी। तो कहीं ना कहीं समस्या ज़मीन से जुड़ी हुई समस्या है। ये किसान की जो भी समस्या अगर आती है तो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्या ही आती है। और इन्होंने काफ़ी एक खास तरह का इनोवेशन किया हुआ है कि आपको कहीं किसी भी अदर वेबसाइट पे नहीं जाना है और किसी भी ऐप के लिए पैसा नहीं देना है।
आपके व्हाट्सएप में एक लिंक के थ्रू ये क्रिएट हो जाएगा, खुल जाएगा इनका लिंक। आप वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ से अपने जो भी ये कैसे व्हाट्सएप पे वर्क करता है एक बार थोड़ा बता तो दीजिए। ये व्हाट्सएप का बेसिकली बॉट रहता है, जस्ट लाइक चैटबॉट जैसे होते हैं आजकल, पर हम जो चैटबॉट क्रिएट करते हैं वो फार्मर के लैंग्वेज के अनुसार रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो फार्मर है महाराष्ट्र का है, तो ये पर्टिकुलर मराठी में वो फार्मर से इंटरेक्ट करेगा। तो जैसे आप जहाँ गुजरात हो तो गुजराती में इंटरेक्ट करेगा, तो उनके लोकल डायलेक्ट में काम करता है। तो एक तो उनकी भाषा में मिलता है और उनके रीजन के प्रॉब्लम के हिसाब से सारा कन्वर्सेशन काम करता है, वन ऑन वन पर्सनलाइज। तो काफ़ी इजी समझदारी है, कोई ऐसा रिलक्टेंस रहता है फार्मर को कि इंग्लिश में एक बात करना है, सारा चीज़ है पर्सनलाइज होता है, इजीली कर पाते हैं। और सबसे मेन बात है कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है फार्मर के लिए, इसका हम कोई फार्मर से चार्ज नहीं करते हैं। तो पूरी उसकी सबसे खास बात इसमें ये रहती है कि जो भी किसान लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं, जैसे कि कोई अदर का किसान है, कोई महाराष्ट्र से कोई किसान है तो मराठी में बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मराठी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं। तो आप इस AI बॉट जो है इनका, उसमें मराठी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो मराठी का लैंग्वेज चूज़ कीजिए वहाँ से, और आपसे वो इंटरेक्ट जो करेगा, आपसे बातचीत जो करेगा वो मराठी लैंग्वेज में करेगा। कहीं ना कहीं आप हिंदी को समझते हैं तो हिंदी में वहाँ से कर सकते हैं। कई सारे किसान जो होते हैं वो इंग्लिश में, जैसे साउथ के जो भी किसान होंगे वो ज़्यादातर इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं, या फिर कन्नड़ लैंग्वेज जो होता है उनका उसमें कंफर्टेबल होता है, तो ये कन्नड़ लैंग्वेज में भी वहाँ से कस्टमाइज हो जाएगा, लैंग्वेज चूज हो सकता है उसमें। लैंग्वेज चूज का ऑप्शन आता है। जैसे तेलुगु में आप अगर तेलंगाना के फार्मर है तो आप तेलुगु लैंग्वेज में फिर जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें मान लीजिए कि उसको अभी समस्या आ रही है, उसके पाक जो उसने उगाया, बेसिकली क्रॉप जो उगाया है, तो ठीक है क्रॉप में कुछ कीड़े पड़ रहे सीधे से, अब उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो जस्ट वो हमारे बॉट पे आ सकता है, उसके क्रॉप का फोटो खींच के डालेगा और वो क्वेरी लिख के दिखेगा कि ये समस्या आ रही है। कुछ हम 2-3 सवाल पूछते हैं उनसे, तो ये क्वेरी हम पूरी फैच कर लेते हैं। और बैकेंड में हमारे मॉडल्स रहते हैं, तो इमेज एनालाइज करते हैं, सारा चीज़ें करते हैं। बेस्ड ऑन डेट फिर हम वो जनरेट करते हैं कि एडवाइजरी क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। और हमारे पीछे में इकोनॉमिक्स की टीम भी रहती है, तो वो भी इसे वेरीफाई करती है। और बेस्ड ऑन डेट फिर वो फार्मर को ही हम पूरी एडवाइजरी देते हैं, वो भी सिंपल व्हाट्सएप पे उनको मिल जाए। फार्मर आके इंटरेक्ट करेगा, चीज़ें अपनी अपलोड करेगा, तो वहीं के विदिन 1 to 2 आवर्स में। और ये हम कैसा है कि हम AI से तो जनरेट कर ही रहे हैं, पर हम डायरेक्टली नहीं बेचे, क्योंकि क्या हो सकता है बेचारा किसान है, वो तो साल भर में सीज़न वाइज खेती करता है, अगर उसे गलत एडवाइस मिल गए तो उसके साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले एग्रोनॉमिक्स बैठे रहते हैं ह्यूमन, वो वेरिफिकेशन करने के बाद ही एडवाइजरी दी जाती है फार्मर को। जो व्हाट्सएप बोट है, व्हाट्सएप बोट का खर्चा कितना आता होगा फार्मर के लिए? जैसा कि मैंने बताया कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम फार्मर से कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। आपने मेरे को पहले ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि ये फार्मर्स के लिए फ्री है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे फार्मर भाई हैं, जो भी हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए ये चीज़ें जो है व्हाट्सएप बोट जो है इनका फार्मिंग वाला वो बिल्कुल फ्री है। ये बता जुड़ चुके हैं क्या इनका स्टार्टअप रहता है, किस तरह से मैन्युफैक्चर रहता है, किस तरह से डिजाइन रहता है, और किस तरह से महानुभाव रहता है इनका, और किस तरह से मन होता है, किस तरह से लोगों तक पहुँचेगा ये प्रोडक्ट। तो आइए सबसे पहले इनका इंट्रो लेते हैं, बाकी जानकारी वीडियो में बने रहें, सब कुछ मिलेगा आपको। हेलो हाय, मेरा नाम है शिखा गुप्ता एंड हमने ये प्रोडक्ट बनाया है 3D-Fi। ये एक 3D और ऑगमेंटेड रियलिटी कॉन्फ़िगरेटर है जो डायरेक्टली आपके ब्राउज़र और वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। आपको इसके लिए कोई मोबाइल ऐप की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी वर्चुअल रियलिटी डिवाइस की ज़रूरत है। सो ये डायरेक्टली आपकी वेबसाइट, आपकी कैटलॉग, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से 3D और ऑगमेंटेड रियलिटी में दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने अमेज़ॉन में भी देखा होगा, या अगर आज की डेट में आप कोई चीज़ की शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे कि फर्नीचर, अप्लायंस और एनीथिंग, जैसे कि आज की डेट में आप शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, आपको अपने घर के लिए कोई डेस्क चाहिए, सोफ़ा चाहिए, तो आज की युवा जनता चाहती है कि वो सब ऑनलाइन मिल जाए। लेकिन इन चीज़ों को ऑनलाइन ख़रीदना कभी कभार मुश्किल होता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हमारे घर में आएगा, कैसे फिट होगा, कितना अच्छा लगेगा, कौन सा कलर प्यारा लगेगा, कौन सा कलर नहीं अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए पिक्चर्स और वीडियोस काफ़ी नहीं होते, तो इसलिए हम ये 3D-Fi लेकर आए हैं। यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को हूबहू जैसा वो है उसको 3D में देख पाते हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर और प्लगइन के थ्रू, और साथ में उसको अपने फ़ोन के कैमरा से ही अपने घर में उसको वर्चुअली रख के भी देख सकते हैं कि जितनी आपके पास जगह है उस स्पेस में वो सोफ़ा या वो डेस्क या वो चेयर या बल्कि वो किचन, पूरा का पूरा किचन भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा और कैसा लगेगा। और साथ ही साथ आप उसमें अलग अलग डिज़ाइन लगा के देख सकते हैं। तो ये बिजनेसेस के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है। यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको मैं रोकना चाहूँगा। यहाँ पे अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि उनके मन में क्या है कि काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं
कि कोई घर वो नया घर बना रहे हैं या फिर नया कोई रूम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कहाँ पे सोफ़ा लगेगा, कहाँ पे उनका बेड लगेगा, कहाँ पे डाइनिंग हॉल होगा, कहाँ पे कौन सा सीढ़ी जो होता है वो कहाँ पे होगा, इसका कौन कौन सा सेटअप कहाँ पे लगाना है। एंड मेन चीज़ आती है उस पेंट को लेकर के कि पेंट कौन सा पेंट करें तो बेहतर होगा। ये क्या होता है कि जब भी हम दुकान पे जाते हैं या फिर कस्टमर्स जब भी दुकान पे आते हैं, व्यूअर्स जब भी दुकान पे आते हैं, तो उनको दुकान पे देखने को मिलता है कि एक वो मैप होता है उनके पास और कलर्स प्रिंट होते हैं और होम डिज़ाइंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है। हम डिज़ाइन नहीं देख सकते वहाँ से, क्या है कि हम फ़ोटो में समझ नहीं सकते, क्योंकि फ़ोटोज़ जो होते हैं वो कुछ और बताते हैं और रियल में रियल जो मैम बता रही हैं कि रियल उसका असलियत कुछ और होता है। हम असलियत को फ़ोटो में कंपेयर नहीं कर सकते, उसको हम समझ नहीं सकते। असली चीज़ समझने के लिए आपको क्या है कि एक 3D का मतलब मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि 3D का मतलब ये होता है कि हूबहू आपका जो घर होगा सेम वैसे ही आपके घर के जैसा उसको बनाया जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं आपका घर जिस डिज़ाइन में आपका घर होगा उसी डिज़ाइन में उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और आप वहाँ से जो भी चाहें जूम कर सकते हैं, वहाँ से जूम करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से ये काम करेगा, मैं आपको लेयर्स में दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये काम करता है और जो भी आप वहाँ पे जूम करके देख सकते हैं वहाँ से आपको निकल जाएगा। ये 3D प्रिंट ऐसे होता है कि आप उसमें पेंट जो होगा दीवार पे कैसे पेंट होता है ये सब कुछ ये समझाएंगे, इनसे पूछते हैं हम। हाँ जी, तो ये सिर्फ घर के लिए भी नहीं है, ये किसी भी ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए भी है। आप घर, सोफ़ा, किचन, सूटकेस, बैग, फ़ोन, मोबाइल, स्पीकर या किसी भी दुकान पर जा रहे हैं, ज्वेलरी, आप अपनी अंगूठी भी पहनना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप देखना चाह रहे हैं कि वो असली में कैसी लग रही है ऑनलाइन। तो हम हर तरीके का प्रोडक्ट, जिस भी चीज़ को आप छू सकते हैं उस चीज़ को हम 3D और ऑगमेंटेड रियलिटी में दिखा देते हैं। और इस तरीके से कोई भी बिज़नेस किसी भी इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक हम नहीं है, हम हर इंडस्ट्री के लिए एप्रोप्रिएट हैं। तो आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम आपको हेल्प करते हैं क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से 3D में, ऑगमेंटेड रियलिटी में और कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं अपने कस्टमर से। अगर आपके कस्टमर्स किसी चीज़ को किसी अलग डिज़ाइन में, किसी अलग कलर में देखना चाहते हैं, वो कोई एक्सेसरीज़ ऐड करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, हम वो सारी ऑप्शंस आपको देते हैं हमारे प्लगइन में। हमारा प्लगइन आपकी वूकॉमर्स, शॉपिफाई, विक्स या कोई भी और वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, हम उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। हमारा प्लगइन है। कस्टम वेबसाइट्स के साथ भी हम इंटीग्रेट करते हैं। आपके कैटलॉग, डिजिटल कैटलॉग या फिर प्रिंट कैटलॉग, उसमें हम QR कोड के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट की ऑमनी चैनल मार्केटिंग कर सकते हैं। आपसे कोई संपर्क करना चाहे बड़ी कंपनी तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है 3dfi.com, आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट, ईमेल सब कुछ प्रेजेंट है। वहाँ पे आप हमारा लाइव डेमो भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा ऑफिस है दिल्ली, रूपनगर, नॉर्थ दिल्ली में। आप वहाँ पर भी हमसे मिल सकते हैं और हमारा फ़ोन नंबर है 9667747082, नीचे स्क्रीन पर भी होगा। और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम ध्रुव है और धन्यवाद ट्रैकर टाइम के लिए हमें कवर करने के लिए। मेरा नाम चेतन बंसीवाल है, हम दोनों को-फाउंडर्स हैं समझ आई सॉल्यूशंस के और अब हमारा स्टार्टअप ट्रैकर टाइम्स न्यूज़ में शोकेस हो रहा है, तो दैट इज़ अ फॉर्चुनेट थिंग फॉर अस। मैं एक ही और चीज़ जानना चाहूँगा, ये स्टार्टअप आपका जो है कंपनी नेम एंड वगैरह आपका ये काम कैसे करता है, लोगों तक कैसे पहुँचता है, थोड़ा वर्किंग इसका बता दीजिए आप। तो समझ आई सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है और हम एंटरप्राइज में रियल टाइम वीडियो एनालिटिक्स के सॉल्यूशंस देते हैं जो वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए और कंप्लायंस मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी हैं। जैसे कि हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, सेफ लेन AI, सेफ जोन AI और सेफ एक्सेस AI। सेफ एक्सेस AI ऑथराइज्ड एंट्री ऑफ व्हीकल्स और पर्सनल इनसाइड द फैक्ट्री और वेयर हाउसेज़ के लिए है। फिर आपका सेफ लेन AI इंटरनल जो रोड्स होते हैं फैक्ट्री के और मैन्युफैक्चरिंग के, उनमें जो है वो व्हीकल्स जो ट्रैवल करते हैं वो लेन चेंज ना करें, रिवर्स डायरेक्शन में ना चलें, स्पीड लिमिट की कंप्लायंस को फॉलो करें, इस टाइप के अलर्ट्स के लिए जो है वो सेफ लेन AI है। देन सेफ जोन AI इज़ फॉर इंटरनल वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर एम्प्लॉयज़। जो PPE किट की रिक्वायरमेंट होती है कि हार्ड हैट पहननी है आपको, सेफ्टी शूज़ पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं आपको, उसके अलावा सेफ्टी जैकेट्स होती हैं और कोई भी पर्टिकुलर हैज़ार्डस जोन में कोई बिना किसी उसके एंटर ना कर जाए, अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो, कहीं पे बाय चांस फायर स्मोक डिटेक्ट होता है तो उसका रियल टाइम अलर्ट चला जाए, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑन द एग्जिस्टिंग CCTV नेटवर्क ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउस।
तो इसका कोई आपके पास कोई ऐप है या फिर कोई अदर वेबसाइट है या फिर कार में इंस्टॉल होता है, कैसे क्या होता है? ये एक डैशबोर्ड रहता है जो आपके कमांड सेंटर के अंदर, जहाँ पे भी आपको पूरा सीसीटीवी नेटवर्क का कमांड सेंटर इंस्टॉल्ड होगा, वहाँ पे जो है साइड बाय साइड एक डैशबोर्ड एनेबल हो जाता है। वो एक सर्वर पे पूरा एनालिटिक्स चलता है और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उनके अलर्ट्स और सब कुछ जो है कमांड सेंटर में विजिबल हो जाते हैं, जहाँ से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्शन ले सकते हैं, किसी सिक्योरिटी गार्ड को भेज सकते हैं या फिर रिमोटली अनाउंसमेंट कर सकते हैं। पीए सिस्टम्स इंस्टॉल्ड होते हैं ऑलरेडी, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम्स, तो उनके थ्रू, या हूटर बजाना है, स्ट्रोब लाइट को एक्टिवेट करना है, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, वो सारी इंटीग्रेशंस हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। और ये ओनली फॉर 4 व्हीलर्स के लिए है या फिर 2 व्हीलर्स में भी वर्क करता है? ये 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो हमारे जितने भी व्हीकल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स दोनों के ऊपर चलते हैं। हम हर टाइप की नंबर प्लेट को पढ़ पाते हैं, मेक मॉडल ऑफ व्हीकल्स को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड व्हीकल्स को सेग्रीगेट भी कर पाते हैं। और इनके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इन्होंने एक ऐसा डिवाइस को लॉन्च कर दिया, ऐसे डिवाइस को लॉन्च किया इन्होंने कि सीसीटीवी के साथ ये कनेक्ट रहता है, राइट? और ये एक सर्वर रूम इसका बन जाता है जहाँ से ये सब कुछ वर्किंग होता है। वहाँ से वर्किंग में ये ऐसे चलता है कि जैसे कि आप सबको सड़क पे एक्सीडेंट का खतरा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, सही लेन में गाड़ी नहीं चल रही है, वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा होता है, तो वहाँ से ये खतरों को कम किया जा सकता है। वहाँ से कोई अगर 2 व्हीलर्स पे हेलमेट अगर नहीं पहना हो, शूज़ उनके पास नहीं है, या फिर हार्ड शू पहनना है, हेलमेट कौन सा यूज़ करना है, ये सारा कुछ इनका वेबसाइट या फिर जो भी ये इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉलेशन में उसमें समझ में आएगा आपको क्लियरली, राइट सर? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आपके ये टीम मेंबर्स हैं, हाँ जी। किसका क्या क्या वर्क रहता है? आपका इंट्रो सर। मेरा नाम सूरज है। आई एम वर्किंग एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर एट समझ AI। इसमें क्या वर्किंग रहता है आपका, क्या क्या सपोर्टेड टीम कैसे रहती है आपकी? ये जो इसके पीछे जो मॉडल्स बनते हैं ML मॉडल्स, वो डेवलप करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके टीम में कितने अच्छे अच्छे और कितनी खासियत वाले लोग भरे पड़े हैं। जो इसका मॉड्यूल बना हुआ है वो इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। हाँ जी। आपका सर? मेरा नाम सलमान है, तो मैं हेड ऑफ ऑपरेशन में हूँ। ऑपरेशन हेड करता है। ऑपरेशन हेड यहाँ पे हम मिल चुके हैं, यहाँ के टीम के जो भी ऑपरेशन हेड हैं वो ये हैं जी। आप ये कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपसे कोई बड़ी कंपनी हो, कॉर्पोरेट कंपनी हो, आपसे संपर्क करना चाहे तो किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं? वो हमारी वेबसाइट पे जा सकता है। वेबसाइट का नाम है www.samaj.ai। नहीं तो वो हमारे ईमेल पे कर सकता है, queries@samaj.ai पे रीच आउट कर सकता है। ओके, और क्या आपको लगता है कि समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने तरीके से, तो कुछ दे सकते हैं आप? वर्क प्लेस सेफ्टी मेंटेन करना एक क्रूशल चीज़ होती है। लाइफ एक बहुत क्रूशल है हमारे लिए, उसको सेव करना हमारा एक पैरामाउंट क्या बोलते हैं, कर्तव्य है, ड्यूटी है हमारी। उसको हम पूरा कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप अपने तरफ से समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं इसमें? सर मुझे लगता है कि हम जितने भी काम करते हैं वो इस वजह से ही करते हैं कि कैमरा केवल जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर नहीं सकता है, आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके की इंटेलिजेंस उसके ऊपर चाहिए ही। और एक इंसान बैठ के 50 कैमराज एक बार में मॉनिटर कर भी नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं तो इसकी नेसेसिटी है ही कि हम AI लगा के या कोई भी और मेथड्स लगा के किसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट्स को सेफ बनाएं, चाहे वो एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट हो, चाहे वो एक फैक्ट्री हो, बिजनेस प्लेस हो, या फिर वो रोड हो, कहीं पे भी। अगले स्टार्टअप पे पहुंचे तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिला कि जो कि सबसे यूनिक था। तो आइए सबसे पहले इनका इंट्रो लेते हैं, बताते हैं कि क्या क्या ये स्टार्टअप में कवर करने वाले हैं आज के। सबसे पहले तो मैं ट्रैकर टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और ट्रैकर टाइम्स के सारे श्रोतागण का हमारा बहुत बड़ा नमस्ते। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी है। मैं कृष्णा टेक्नोवेशंस नामक कंपनी जो जनरेटिव AI में काम करती है उसका CEO और को-फाउंडर हूँ, और साथ साथ पार्श्व नेक्स्ट इनोवेशंस का भी CEO और को-फाउंडर हूँ। हम इंडिया मोबाइल कांग्रेस, भारत सरकार और DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के आभारी हैं, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम हमारे इनोवेशन को और हमारे प्रोडक्ट को भारत और भारत के थ्रू पूरी दुनिया के पास लेके जा सकते हैं। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। और हम एक ऐसे फेज़ में आए हैं जहाँ जनरेटिव AI जो कि दुनिया का भविष्य का निर्माण कर रहा है, हेल्थ, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, हर सेक्टर में, उसमें नीश प्रोडक्ट्स बनाने का सौभाग्य हमें कृष्णा टेक्नोवेशंस पे प्राप्त है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना और चाहूँगा कि आपके ये जो प्रोडक्ट हैं कृष्णा इनोवेशंस में, ये काम कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं? जी बिल्कुल। हमने जो है 12 साल लंदन में रहने के बाद वापस जब मैं इंडिया आया तो मैं समझ चुका था कि टेक्नोलॉजी का बूस्ट कहाँ पे होगा। और साथ में आनंदिता मैम जो हमारे को-फाउंडर हैं और जो हमारी चीफ बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने
कई साल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करके एक्सपर्टीज़ हैंडल करके हमने डिफेंस के और कुछ एरियाज़ के एक्सपर्टीज़ में कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड किया था, जिनके आधार पर हमने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया है, हमारे सॉफ्टवेयर्स को बनाया है और हमने उसी आधार पे इस टेक्नोलॉजी को इंडिया फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स द वर्ल्ड वाले डायरेक्टिव से बनाया है। और हमें बहुत गर्व हो रहा है ये कहने में कि हम ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिलिट्री कॉलेज ऑफ ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग जो मऊ में है, जो इंडियन आर्मी सिग्नल्स का एक ब्रांच है, गोवा पुलिस, गुजरात पुलिस जैसे कई एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऑलरेडी पीओसी या काम करने की शुरुआत कर चुके हैं। मैं एक चीज़ मैम से कहना चाहूँगा, आनंदता नाम होगा आपका, राइट? आपका क्या रोल रहता है इसमें? जी, मैं यहाँ पे चीफ बिजनेस एंड स्ट्रैटेजी ऑफिसर हूँ। तो बिज़नेस का, टेक्नोलॉजी, विजन का, कंपनी का जो विजन होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम हमारे कस्टमर को सहायता करेंगे, वो हमारा सबसे बेहतरीन लक्ष्य है। और हाँ, यही है। और सच बताऊँ तो आई थिंक विशाल ने काफ़ी पॉइंट कवर ऑलरेडी कर दिया है। ये मिट्टी ने, इंडिया के मिट्टी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। अब जैसे विशाल 12 साल लंदन रहने के बाद, मैं काफ़ी सारा मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने के बाद, एक तो चीज़ है कि ये मिट्टी को अब कुछ देना है हमको, और उसके लिए आई थिंक टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जो सबसे बड़ा हमको एक मजबूत भारत बनाने में सहायता कर सकता है। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे बड़े बिजनेसेस, गवर्नमेंट जो हमको इतना पोटेंशियल दे रहे हैं, इतना बड़ा स्टेज दे रहे हैं हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ पे हम लोग फिर भी कभी कभी चैलेंजेस, इट कैन बी कॉस्ट हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, एडॉप्शन हो सकता है। जेएनआई के बारे में सब बात करते हैं, बट उसको एडॉप्ट कैसे करना है वो रास्ता हम लोग दिखाते हैं छोटे बड़े बिजनेसेस को, पब्लिक सेक्टर को, बट इन एन इंडिजीनियस वे, बिकॉज आई रियली बिलीव हम लोग अभी लीड करने के हर एक क्षमता इंडियन में है, इंडिया के मिट्टी में है, जो बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है। और वहाँ पे ऐसे सारे जो रिसोर्सेस है उनको पुल करके अच्छा वाला सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छा वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ कृष्णा टेक्नोवेशन एंड पाशवा नेक्स्ट एंड आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट अर्जुन एआई, यही हमारा विजन है। मेन मोटिवेशन क्या देना चाहती होंगी आप हमारे दर्शकों को? दर्शकों को इतना ही है कि आप छोटे बड़े जो भी स्केल के बिजनेस हो, आप अगर गवर्नमेंट से कोई मुझे आज सुन रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे खाली सहायता करना चाहते हैं, नॉट एज अ वेंडर बट एज अ पार्टनर विद आवर एक्सपर्टीज, विद द high-tech cutting-edge technology that we are building, be it in GenAI space, cloud space, be it in AI/ML space, AR/VR space, जहाँ पे we want to make your onboarding easier, secure and absolutely proudly indigenous. और एक आखिरी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, काफ़ी सालों तक भारत देश को एक एग्रीकल्चरल कंट्री माना जा रहा था, जो एक खेती प्रधान देश था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो है अब भारत टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए जाना जा रहा है। इसके लिए हम हमारे प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और उसके थ्रू इंडिया मोबाइल कांग्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स के आभारी हैं, जो हमारे जैसे स्टार्टअप्स को एक अस्तित्व दे रहा है, एक आवाज़ दे रहा है, एक पहचान दे रहा है। अगर हम जैसी कंपनियों का आप संपर्क करना चाहें तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं at www.krisna which is KRYSNA krisna.com, www.krisna.com, और साथ ही www.parshvanext.com which is PARSHVANEXT.com। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप भी ऐसे टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, ट्रैकर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और यहाँ से आपको और वीडियोस मिलेंगे।